बाढ़ ने किया बर्बाद। मधेपुरा में कोसी नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। चिरौरी पंचायत में विद्यानंद पासवान के आशियाने को बाढ़ के पानी ने उजाड़ कर रख दिया है। अनाज के साथ साथ गृहस्थी का सारा सामान सैलाब के पानी में बह गया, तो बचा खुचा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। अब बाढ़ का पानी लौट चुका है, तो ये परिवार तिनका तिनका जोड़कर फिर से अपनी गृहस्थी बसाने में जुट गया है। जे सब 60 मन करिए रहल छी हम। अभी 60 मन भा रहल छी। हां तो कते दिन लगते है आबे में? अभी अखन 1.5 महीना 2 महीना लग जेतै। कब पूरी होगी पुल की मांग? होलिया नदी ने औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के ग्रामीणों का रास्ता रोक रखा है। मॉनसून के दौरान होलिया नदी का जलस्तर इस साल एक बार फिर बढ़ गया है। ऐसे में रोजाना हजारों ग्रामीण भगवान का नाम लेते हुए नदी की तेज धारा से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। हर बार चुनाव के समय नेताजी होलिया नदी में पुल बनाने का वादा करते हैं, लेकिन ये वादा आज तक पूरा नहीं हो सका है। कटाव का दर्द। सिकरहना नदी की तेज धारा ने पश्चिम चंपारण के जौतिया गांव का ये हाल करके रख दिया है। ये ग्रामीण पिछले 30 साल से उफनाती सिकरहना नदी के कटाव का दर्द झेल रहे हैं। अब तक हजारों एकड़ खेत, दर्जनों गांव और सैकड़ों घर नदी की आगोश में समा चुके हैं। इस साल भी सिकरहना नदी रौद्र रूप लेती दिख रही है। ऐसे में जौतिया पंचायत के ये ग्रामीण अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। पानी के लिए जल सत्याग्रह। मॉनसून के दौरान जहानाबाद से गुजरने वाली मोरहर नदी पानी से लबालब है, लेकिन मंझौस पंचायत के सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी फसल पानी के बिना सूख रही है। खून पसीने की मेहनत से खड़ी की गई फसल का ये हाल देखकर किसानों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बांध बनाकर सूखे खेतों तक पानी पहुंचाने का वादा जरूर किया है, लेकिन ये आज तक अधूरा है। ऐसे में परेशान किसान सिंचाई की मांग को लेकर मोरहर नदी के अंदर जल सत्याग्रह करने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ ने किसानों को किया बर्बाद। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में 2 माह बाद बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गया। कई एकड़ तक फैले इस बाग में कटहल, सागवान और मुहगनी से लेकर आम के सैकड़ों पेड़ हैं, लेकिन पानी में लंबे समय तक डूबे इन वृक्षों का आज ये हाल होकर रह गया है। इस तरफ विशालकाय पेड़ की जड़ और तने से लेकर एक एक पत्ता तक सूखने के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में इन किसानों के सपने चकनाचूर होते जा रहे हैं। जो खेत में धान वगैरह जो था वो तो गया ही है। हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट की तरह ये सागवान वगैरह का पेड़ लगाए थे, जो आने वाले समय में इसको छोड़ा करके घर का कुछ काम करेंगे। तो ये भी अब बर्बाद हो गया, सूख गया, और सरकार की तरफ से भी कुछ हम लोगों को मिला नहीं है। पूर्णिया में कनकई नदी कहर मचा रही है। अमौर प्रखंड के सिमलवाड़ी गांव में देखते ही देखते चंद सेकंड के भीतर 6 कमरों के प्राथमिक स्कूल की ये बिल्डिंग कनकई नदी की तेज धार में समा गई। इस इलाके में लंबे समय से कटाव हो रहा है। अब तक कई घर कनकई नदी की आगोश में समा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की गुहार के बावजूद इस गांव को कटाव से बचाने की पहल नहीं की गई। ऐसे में एक के बाद एक घर और स्कूल नदी की तेज धार में समाते जा रहे हैं और बच जा रहे हैं उनके मलबे। पानी में अस्पताल। मूसलाधार बारिश के दौरान गोपालगंज शहर पानी पानी हो गया है, तो सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव से हालात बदतर हो गए हैं। इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पानी जमा होने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को लाने और ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। तो लैब से लेकर ड्रेसिंग रूम, स्टोर रूम और जनरल वार्ड में भी पानी भर गया है। इसकी वजह से मरीज और उनके परिजनों के बीच संक्रमण के फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है, लेकिन पानी निकालने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है।
पानी पानी बेगूसराय। कुछ घंटों की बारिश ने बेगूसराय नगर निगम की पोल खोल दी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। बारिश के पानी में मेन रोड और नाले का पानी एक हो गया। ऐसे में खतरे से खेलते हुए इस रास्ते से गुजरना इन राहगीरों की नियति बन गई है। मॉनसून के दौरान हर साल बेगूसराय में ऐसा ही नजारा होता है, लेकिन आज तक हालात सुधारने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। नेताजी का सियासी स्टंट। चुनावी मौसम में अपनी नैया पार लगाने के लिए नेताजी हर हथकंडा आजमा रहे हैं। नाव के खेवनहार बने ये हैं कटिहार के जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी। इन पर कटिहार की 7 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी और एनडीए गठबंधन की नैया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक कार्यक्रम में जाने के लिए वो खुद नाव के खेवनहार बन गए हैं। तो चुनावी मौसम में बाइक से फर्राटा भरते दूसरी तस्वीर बरारी के आरजेडी के विधायक नीरज यादव की है। चुनाव नजदीक आ रहा है तो मोटर बाइक चलाकर वो खुद गांव-गांव और गली-गली की खाक छानने में जुट गए हैं। ये स्टंट जनता को कितना लुभा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। वोट की फिक्र वोटर्स की नहीं। ये छपरा के दलित बहुल दिलिया रहीमपुर पंचायत का नजारा है। इस बोर्ड में जिस विकास योजना का जिक्र है वो आज तक जमीन पर नहीं उतर सकी है। चुनाव आते ही नेताजी की नजर अचानक इन दलित वोटर्स पर जाएगी। हालात सुधारने के बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लेकिन चुनाव बीतते ही नेताजी अचानक गायब हो जाएंगे और ये गरीब अपने हाल पर रह जाएंगे। इन्हें आज तक ना तो राशन कार्ड मिला और ना पक्का घर। आने जाने के लिए आज भी इन्हें इस नदी से गुजरना पड़ता है, लेकिन पुल बनाने का नेताजी का वादा अब तक अधूरा पड़ा है। कोरोना काल में वोटिंग का अंदाज। ये गया के मॉडल बूथ का नजारा है। कोरोना काल में वोटिंग का अंदाज बदलने जा रहा है। बूथ के बाहर हैंड सैनिटाइजर आपका स्वागत करेंगे। सैनिटाइज होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए इन गोलों में खड़े होकर आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, जुर्माना चुकाइए और मास्क खरीदिए। तो ईवीएम का बटन दबाने के लिए हर वोटर को मुफ्त में ग्लव्स दिए जाएंगे। गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल में बनाए गए इस मॉडल बूथ में मतदाताओं को कोरोना काल में वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। नल है पानी नहीं। नालंदा के बहादुर बिघा गांव में लाखों रुपए खर्च कर नल जल योजना शुरू की गई। घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन से लेकर नल तक लगाए गए, लेकिन नलों से इन ग्रामीणों को आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। उल्टे रखरखाव के अभाव में अब ये नल और पाइपलाइन उखड़ती जा रही है। ऐसे में इन ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आईसीयू में जनरल वार्ड। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों के त्वरित इलाज के लिए 10 साल पहले आईसीयू की बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन कुप्रबंधन के चलते आज आईसीयू बिल्डिंग के एक हिस्से को जनरल वार्ड तो दूसरे हिस्से को स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया, जबकि गंभीर मरीज बेहतर इलाज के अभाव में असमय मारे जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बोकारो के चास बाजार में छोटी बड़ी गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगाकर रख दिया है। तमाम दुकानों के बाहर रोजाना मनमाने तरीके से एक के बाद एक गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है। इसके चलते अक्सर न सिर्फ ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं, बल्कि सड़क हादसे भी होते रहते हैं। इसके बावजूद चास नगर निगम अब तक गाड़ियों के लिए एक अदद पार्किंग स्टैंड नहीं ढूंढ सका है, लेकिन एक निजी कंपनी को पार्किंग शुल्क वसूलने का ठेका जरूर दे दिया गया है। ननिहालों की सेहत की फिक्र। मुंगेर सदर अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों को दवा पिलाकर
सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। 29 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान एएनएम और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को जिंक और ओआरएस के साथ साथ एल्बेंडाजोल की गोलियां देंगी। इस अभियान का मकसद नौनिहालों को दस्त से बचाने के साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी है। पूर्वी सिंहभूम के कूड़ा बांधा ब्लॉक ऑफिस में पीटीओ की कुर्सी खाली है, तो अन्य विभागों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी टेबल सूने पड़े हैं। दफ्तर में आला अधिकारी की कुर्सी खाली है, तो मनरेगा और पीएम आवास से लेकर करोड़ों रुपए की तमाम विकास योजनाएं लंबे समय से ठप पड़ी हैं। अपनी फरियाद लेकर रोजाना दूर दराज से सैकड़ों ग्रामीण यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। आधार बना जी का जंजाल। सिमडेगा अंचल कार्यालय के आधार सेंटर के बाहर सुबह 4 बजे से ही ये लंबी कतार लगी है। ये महिला और पुरुष दूर दराज के गांव से लंबा सफर तय कर सिमडेगा पहुँचे हैं। ये महिला गोद में बच्चा लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। 4 घंटे बाद सुबह 8 बजे जब आधार सेंटर के कर्मचारी आएंगे, तभी उनके आवेदन पर कार्रवाई होगी। सिमडेगा के सरकारी दफ्तरों के बाहर रोजाना ही भीड़ उमड़ती है। घंटों बाद बारी आती है, तब जाकर उनकी फरियाद सुनी जाती है। कितने बजे से आप हैं यहाँ? 4 बजे से हैं, सुबह ही में 4 बजे से। इस छोटे से बच्चे को पकड़ के 4 बजे से हैं सुबह? क्या करेंगे, देरी आने से नहीं बनेगा हम। कैनाल मैन को सम्मान। पहाड़ का सीना चीर कर नहर के जरिए गया के कोठी लावा गांव तक पानी लाने वाले मेहनतकश लौंगी भुइयां की मदद के लिए चारों तरफ से हाथ बढ़ रहे हैं। न्यूज 18 पर कैनाल मैन के 30 साल के संघर्ष की कहानी देखकर गया के कई समाज सेवी जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर लुटुआ पंचायत पहुंचे और लौंगी भुइयां को सम्मानित किया। साथ ही उन्हें बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन और हरियाली योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की मांग की गई। जिस तरह से ये निस्वार्थ भाव से 30 वर्षों से गांव के लिए काम किए हैं, सरकार इन्हें सम्मान दे और जल जीवन हरियाली के तहत इनको सम्मानित किया जाए। रोपवे खोलने की मांग। देवघर के त्रिकुट पहाड़ की मनोरम वादियों के दीदार के लिए बने रोपवे की रफ्तार को कोरोना ने थाम दिया है, तो रोपवे के ये कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। हालांकि हाल में बैद्यनाथ मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है और देवघर शहर में चहल पहल बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन रोपवे के कर्मचारियों ने भी त्रिकुट पहाड़ को सैलानियों के लिए खोलने की मांग की है। शिल्पकारों की रोजी रोटी पर आफत। मिट्टी से एक से बढ़कर एक आकर्षक मूर्तियां गढ़ने वाले गोड्डा के शिल्पकारों का धंधा कोरोना काल में मंदा पड़ गया है। ये मूर्तिकार बड़े मनोयोग से भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति को अंतिम रंग रूप देने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन्हें इस बार मुश्किल से 16 मूर्तियों के ही ऑर्डर मिल सके हैं, जबकि पहले त्योहारों पर हर साल ये कलाकार 100 से ज्यादा मूर्तियां तैयार करते थे। विकास का महासेतु। ये 2 किलोमीटर लंबा वो विशाल रेल महासेतु है जो कोसी और मिथिलांचल को सीधे रेल सेवा से जोड़ने जा रहा है। इस ब्रिज के रास्ते सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा के बीच 13 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को हरी झंडी मिल गई है। अभी तक सरायगढ़ से निर्मली जाने के लिए दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस ब्रिज ने सैकड़ों किलोमीटर की इस दूरी को घटाकर महज 22 किलोमीटर कर दिया है। इस महासेतु पर जब 80 किलोमीटर की रफ्तार से छुक छुक करते हुए ट्रेन दौड़ेगी तो नजारा देखने लायक होगा। प्रवासी मजदूरों को बिल्डर की सौगात।
कोरोना काल में काम धंधा बंद हुआ तो प्रवासी मजदूर गांव लौटने लगे। ऐसे में सूरत के बिल्डर प्रकाश भालानी ने अपनी इस नई नवेली अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे प्रवासी मजदूरों के लिए खोल दिए हैं। इस अपार्टमेंट के 92 में से 42 फ्लैट्स में इन मजदूरों ने पिछले कई महीने से अपने परिवार के साथ डेरा डाल रखा है और उनकी जिंदगी सुकून से गुजर रही है। यहाँ रहने के लिए इन्हें हर महीने मेंटेनेंस के रूप में महज 1500 रुपए ही देने पड़ते हैं। काम धंधा बंद था और गांव जाने की नौबत आ गई, तो हमने फेसबुक पर ऐड देखा और रुद्राक्ष लेक पैलेस में हमने फोन किया तो उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, 1500 मेंटेनेंस है सिर्फ, अब आप रह सकते हो, फुल फैसिलिटी भी है और अच्छा भी है। ये गुफा का चमत्कारी पानी, देवघर के खूबसूरत त्रिकुट पहाड़ पर औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों का अकूत भंडार छिपा है, तो इस पहाड़ पर इस गहरी गुफा से 24 घंटे पानी की ये निर्मल धारा बहती रहती है। कहा जाता है कि मिनरल से भरपूर ये पानी कई तरह की असाध्य बीमारियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। दूर दराज से त्रिकुट पहाड़ आने वाले सैलानी इस पानी को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पत्थरों को पिंक स्टोन कहते हैं, जो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से मंगाए गए हैं। लेकिन अब इन पत्थरों पर राजस्थान सरकार ने ग्रहण लगा दिया है। दरअसल चिंता की बात यह है कि 3 मंजिल राम मंदिर निर्माण के लिए 3 लाख घनकुट पत्थरों की जरूरत है। फिलहाल करीब 1,70,000 घनकुट नक्काशीदार पत्थर मंदिर के पास मौजूद हैं। करीब 1.25 लाख पिंक स्टोन की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि ट्रस्ट के सुपरवाइजर का मानना है कि अभी पत्थर की कमी नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से पिंक स्टोन के खादानों पर पाबंदी से चिंता लाजमी है, लेकिन ट्रस्ट महामंत्री खादान बंद होने से पत्थर की कमी से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल पत्थर की समस्या जो भी हो, लेकिन इन खूबसूरत पत्थरों की कई खासियत होती हैं। मसलन नक्काशी के लिए मुफीद इन पत्थरों को कारीगर बाकी पत्थरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। इन पत्थरों की उम्र भी लंबी होती है। खूबसूरती में भी इस पिंक स्टोन का कोई तोड़ नहीं है। सैनिक जो शहीद हुए देश के ऊपर बलिदान दिया, सबूत उन्हें भावनी हमारे सभी समस्त समिति की तरफ से, जो तर्पण समिति की तरफ से मंत्रोच्चार के बीच पितरों को तर्पण। तस्वीरें बैतूल के मुल्ताई की हैं। पवित्र ताप्ती नदी के किनारे तर्पण चल रहा है। ये लोग अपने पूर्वजों की बजाय देश के लिए कुर्बान हुए लाखों सैनिकों के लिए तर्पण कर रहे हैं, वो भी पूरे विधि विधान से। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिन ऐसे में शहीद जवानों को अपना समझकर तर्पण किया जाता है। भले ही शहीदों का ये लोग गोत्र, नाम, पता, धर्म नहीं जानते, लेकिन आस्था है, भरोसा है और अपना परिवार मानने की भावना है। ताप्ती सरोवर पर तर्पण पिछले कई सालों से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कारगिल वॉर से हुई। तर्पण के लिए यहाँ बाकायदा एक समिति काम कर रही है। इस समिति में 100 से ज्यादा सदस्य हैं, जो 15 दिन अपने पूर्वजों के साथ साथ शहीद सैनिकों के लिए भी मोक्ष की कामना करते हैं। शहीदों के शौर्य का सम्मान तो पूरा देश करता है, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये सैनिकों की शहादत का सम्मान है।